सवाल है यहाँ पर, दोनों अलग अलग तरीके के, दोनों को एक बार में हम देखेंगे। ठीक है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, यानी एक पुस्तकालय उसमें 20% किताबें, टोटल उसमें 100% किताबें होंगी, लेकिन उसमें कह रहा है 20% किताबें हिंदी में है। बचे हुए का 50%, जो उसमें से बचा 20% के बाद जो बचा उसका 50% अंग्रेजी में है, तथा बचे हुए का 30% फ्रेंच में, और उसके बाद भी जो बचा अंग्रेजी के बाद उसका 30% फ्रेंच में, तथा शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? ये उस तरह का प्रश्न है जैसे कि किसी व्यक्ति के पास इतना धन था, उसमें से 10% दे दिया, तो जो बचा उसका 20% दे दिया, उस तरीके का प्रश्न है। इसमें उस किताब में दीजिएगा, उसमें धन दिया जाता है, कितने रुपए थे, कितने पैसे थे, तो ये उसी तरह का प्रश्न है, उसी तरीके से हम इसको करते हैं। इसका करने का तरीका ये होता है, जैसे पुस्तकालय में पूछा गया कुल कितनी किताबें हैं, तो हम कुल किताबें मानेंगे कुल किताबें हो गई x, तो कह रहा है 20% किताबें हिंदी में है, तो यानी x का 20% किताबें हिंदी, लेकिन इसमें बची हुई कहा है, तो 20% किताबें हिंदी में, तो 20% के बाद कितनी किताबें बची? 80%, क्योंकि 100 में से 20 कम करेंगे 80%। उसके बाद कह रहा है बचे हुए का 50%, इसमें से जो बचा उसका 50% अंग्रेजी में है, तो 100 में से 50 गया, तो यहाँ पर बचा 50/100। फिर कह रहा है तथा इसके बाद भी बचे हुए का 30% फ्रेंच में है, तो 30% कम हो गई, तो बची यहाँ पर 70/100, यानी 100 में से कम कर दें हमेशा। उसके बाद कह रहा था शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा में। इसके बाद भी इन सब के बाद 6300 किताबें बची, 6300 किताबें बचती हैं इन सब के बाद। तो कह रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें। अगर हम इसको सोल्व कर देते हैं हमारा आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, इससे ये, तो 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x इंटू ये ऊपर 4 बचा, इंटू यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ पर बचा 7 अपॉन में 10 इंटू 10, 10 ये बचा और 10 ये बचा, और बराबर में 6300। इसको हम इधर ले जाएंगे, बाकी सबको नीचे ले जाएंगे, केवल हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इन सबको ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे सबको। जब बराबर में जाता है बाकी संख्या तो वो आ जाती है गुणा में, तो 6300 गुणा 10 और 10 यहाँ पर नीचे भाग में, तो ये पहुंच जाएगी यहाँ पर 6300 के साइड में, 10 गुणे 10 अपॉन में 4 इंटू 7, ये बचा है ना 4 इंटू 7, या ऊपर है, यहाँ पर आ जाएगा नीचे। अब इसको फिर से काटेंगे, तो ये 7 से आएगा 9 बार 900, फिर 4 से काटेंगे इसको, तो या तो 4 से इस तरह से काट सकते हैं, 5 और फिर 2 से ये 5, तो यहाँ पर बचा 9 से गुणा 5 गुणा 5, 9 से गुणा 5 करेंगे 4500 गुणा 5 से करेंगे 22,500, यानी पुस्तकालय में कुल 22,500 किताबें हैं। इसमें अंतर होता है, इसमें 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। अगर इसमें ये बचे हुए नहीं कहता, ये कहता पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, 50% अंग्रेजी में तथा 30% फ्रेंच में, तो उसको करने का तरीका अलग होता है। टोटल का 20%, 50%, 30% सबको घटाते, लेकिन इसने कहा बचे हुए का 20%, बचे हुए का 50% और बचे हुए का 30%। जब बचे हुए का कहा जाता है तो उस तरीके से किया जाता है। अगर ये कहता पूरा किताबें बचे हुआ नहीं लिखा होता इसमें कि बचे हुए का इतने परसेंट, तो फिर हम इसको और इसको जोड़ते कितने परसेंट हुआ और 100% में से घटाते, तो जितना परसेंट बचता है उतनी ही परसेंट किताबें 6300 होती। लेकिन ये इससे लैंग्वेज बदल जाती है, अगर आप लैंग्वेज को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। फिर कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय
20% वृद्धि होती है एवं खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। यानी एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, लेकिन किसी महीने उसकी आय में 20% वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी महंगाई की वजह से 10% वृद्धि होती है। उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कि उसकी कितनी बचत होती है। तो बचत का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है हमको। तो क्या करेंगे, पहले इसकी आय थी 100%, यानी 100 या 100 रुपये मान लिया। पहले इस व्यक्ति की आय थी 100, तो वो अपनी आय का 75% खर्च करता, यानी 100 में से 75 खर्च कर देता और 25 बचत करता हो। ये खर्च और ये बचत, यानी एक व्यक्ति अपनी आय में से 75 रुपये खर्च कर देता और 25 रुपये बचत कर देता। लेकिन कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। ये इसकी आय थी यहाँ पर, तो आय में कह रहा है 20% की वृद्धि होती है, तो आय 100 से हो जाती है 120 रुपये, 120। फिर कह रहा है एवं उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो खर्च में वृद्धि इससे होगी, इसका 110%, यानी 100% ये प्लस 10% इसमें जोड़ देंगे, तो इसका 110% निकालेंगे तो ये आएगा 75 गुणा 110 बटे, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 82.5, यानी 82.5 रुपये। ठीक कह रहा है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी। पहले वो 75 रुपये खर्च कर रहा था, 82.5 रुपये, 82.5 रुपये खर्च कर रहा है, 82.50 रुपये, यानी 82.5 रुपये इस समय खर्च कर रहा है। खर्च में 10% वृद्धि होने के बाद अब कह रहा है उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो उसकी बचत यहाँ पर कुछ और आई होगी इस बार, क्योंकि 100 से 82.50 रुपये खर्च हो गए इसके, तो यहाँ पर कितने रुपये उसने बचाए। जब इसमें 100 में से 120 है यहाँ पर, तो उसके बचत में जब 120 रुपये में से 82.50 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास बचे 37.50 रुपये। अब ये पहले 25 रुपये बच रहे थे, अब उसके पास 37.50 रुपये, यानी 37.5 रुपये बचे। पहले 25 रुपये बच रहे, अब ये कह रहा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर हम पैसे निकालेंगे तो ये 12.5 रुपये की वृद्धि हुई उसके बचत में, लेकिन ये 12.5 कितना परसेंट है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। जब हम परसेंट निकालेंगे तो पहले उसकी बचत कितनी थी, 25 रुपये। अब ये कह रहा है 25 से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जिससे वृद्धि होती है उसी को नीचे लिखते हैं। तो 25 से कितने की वृद्धि हुई है, 12.50 गुणे में 100, यानी 12.5 की वृद्धि हुई है 25 से इंटू 100। अब इसको हम काटेंगे तो 12.5 से कटेगा ये 2 बार, यहाँ पर बचा 100/2, दूसरे से भाग देंगे 50%, यानी इस समय उसकी बचत में वृद्धि हुई है 50% की। पहले वो 25 रुपये बचा रहा था, फिर 37.5 रुपये बचाने लगा है, और 50% इसलिए है 25 का आधा होता है 12.5, और उसकी वृद्धि हो गई है 12.5 रुपये अधिक, 12.5 रुपये अधिक बचाने लगा, यानी 50% जितना बचा रहा था उसका 50% वो अधिक बचाने लगा है वो इस समय। इस तरह से दोनों क्वेश्चन थे परसेंट के। ये चुनाव संबंधी प्रश्न है, देखने में अगर आप कुछ करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा प्रश्न है, लेकिन ये आसानी से हो जाता है। 2 तरीके हैं इसके करने के। पहला तरीका है हमारा जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं, एक दूसरा तरीका है, हम दोनों तरीके से करके देखेंगे अभी। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद पहले तरीके से करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कोई चुनाव था उसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, फिर क्या 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, और 9600 मतों से 9600 मतों से वह चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। अब हम इसमें टोटल वोट कितने गाँव में वो निकालना है हमको। देखिए गाँव में वोट होंगे पहले 100%, यानी 100%, ये थे हमारे कुल मत। गाँव में 100% वोटिंग थी। उसके बाद कह रहा है 20% अवैध घोषित हो गए, इसका 20% अवैध घोषित हो गए, तो बचे
80%, यानी अगर 100% वोट थे उसको 20% अवैध घोषित हो गए, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई माना नहीं जाएगा, तो 80% बचे। उसके बाद कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। टोटल मत का नहीं, वैध मतों का। ये जो वैध मत हैं इनका 70% प्राप्त हुआ जीतने वाले को, विनर को। और जो हारने वाला था उसको कितना प्राप्त हुआ ऊपर? 30%। यानी ये भी अपने आप में 100% है। इसका 70% जीतने वाले को प्राप्त हो गया और 30% हारने वाले को। लेकिन कह रहा है कि ये जो था जीतने वाला, ये हारने वाला, इससे 9,600 वोटों से जीता। लेकिन कितने परसेंट से जीता है? 40%। इसमें ये 40% से जीता है। अभी 80 का 40% निकालते हैं हम। 80 गुणा 40/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये बचा यहाँ पर 32। यानी इसका जो बीच का अंतर है वो आएगा 32 यूनिट। 40%, लेकिन 80 का 40% होगा 32। अभी कह रहा है 9,600 वोटों से जीत गया है, तो 32 की वैल्यू आएगी 9,600। जब 32 क्वेश्चन भाग देंगे, 32 टोटल है, यानी एक 32 यूनिट की वैल्यू है 9,600। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 9,600/32। 32 से भाग देंगे हम, तो ये जाएगा 300 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 300। अब ये कह रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है गांव में। गांव में कुल मत कितने हैं? कुल मत हैं 100%, 100। तो 100 × 300, ये हो जाएगा 30,000। यानी गांव में कुल मतों की संख्या है 30,000। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप इसको। और एक सिंपल तरीका है, गांव में कुल मत हो गई हमारे x। गांव में कुल मतों की संख्या है x। उसके बाद कह रहा है 20% अवैध घोषित हो गए, यानी x का 20% हो गए अवैध। तो बचे कितने? 80%, यानी 100 से कम करते हैं। तो 100 से कम करेंगे 20%, तो 80 बचा यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, यानी 70% जीतने वाले को प्राप्त होता है, और 96 मतों से जीत गया। तो इसको 70% प्राप्त हुआ होगा, दूसरे को 30% प्राप्त हुआ होगा। तो इसका बीच का अंतर कितना आ रहा है? 40%। तो ये 40/100, तो इसमें कितना आएगा? यानी इसके 40% की वैल्यू है 9600, 9,600। 40% की वैल्यू 9,600, इसलिए हमने यहाँ पर 40 माना इसके बीच का अंतर, क्योंकि इसके 70 और 30 के बीच का अंतर दिया है हमको 9600। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, इससे ये तो यहाँ पर आएगा 4/5 गुणा 2/5। 4 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा, 2 यहाँ, 5 यहाँ, बराबर 9600। हम इस सबको इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 9,600 गुणे 5 गुणे 5/4 गुणे 2। इससे हम भाग देंगे, फिर 2 से देंगे 1200। तो ये आया 1200 और 5 गुणा 5। 1200 गुणा 5 करेंगे 6,000 गुणा 5। 30,000 आंसर। यानी गांव में कुल मतों की संख्या है 30,000। ये 2 तरीके हैं, आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी करते हैं। दोनों ही आसान तरीके हैं, लेकिन इसमें आपको समझने में दिक्कत होगी, इससे हम करते हुए आ रहे हैं, तो इससे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आसान है, बस थोड़ा लैंग्वेज को समझेंगे, लैंग्वेज को समझ के करेंगे तो आसानी से हमारा प्रश्न हो जाएगा। देखिए चुनाव के संबंध में दूसरा प्रश्न है हमारा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया। यानी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में 100% वोट का 10% वोट लोग डालने नहीं जाते हैं। 10% वोट अवैध घोषित हो गए।
जो बचा उसका 10% वोट डले, उसमें से अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। ये 2 उम्मीदवार जीते तो जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ, हारने वाले को 30% प्राप्त हुआ और वह 7,290 वोटों से जीत गए। यानी जो 40% निकला उसके अंतर बीच का, उसकी वैल्यू दी है 7,290, यानी वो 7,290 वोटों से जिसको 30% प्राप्त हुए उससे जीता। कुल वोटों की संख्या बताओ। तो उसको उसी तरीके से करते हैं, कुल वोटों की संख्या मानती है मैक्स। कुल वोट हो गए हमारे x। उसके बाद कह रहा है 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो x इंटू 90/100, यानी 10%। 100 से 10 कम हुआ तो 90। तो उसके बाद क्या है 10% वोट अवैध घोषित हो गए, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 90/100। तो उसके बाद क्या है जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। तो जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ, हारने वाले को फिर 30%। तो अंतर आएगा इनके बीच का 40%। और ये कह रहा है 40% उसने नहीं कहा, उसने कहा 7,290, यानी 40% की वैल्यू है 7,290, यानी कि यहाँ पर इसको 40%, 40/100 मिला। लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी है 7,290, इसकी वैल्यू है 7,290। अब इसको सोल्व कर देंगे, हमारा टोटल वोट, कुल वोटों की संख्या, टोटल मत कितना है उसका, वोट कितने, वो हमारा आ जाएगा आंसर। 0 से 0, इस 0 से ये 0, इससे ये 2 से 2 बार, ये 5 बार। तो ये x बराबर बचेगा बराबर 7,290 और ये 10 गुणे 10 ना 5 बट्टे में 1 9 ऊपर, 1 9 ये और 2। इसको इन दोनों से काटेंगे, फिर 9 से देंगे इसमें, तो ये जाएगा 810, फिर 9 से देंगे 90 और 2 से ये 5 बार। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 90, ये 10, ये 5, ये 5, ये आ जाएगा 22,500। ये इसका आंसर होगा, यानी गांव में कुल वोटों की संख्या है 22,500। देखिए चुनाव संबंधी प्रश्न है, लेकिन ये प्रतिशत का प्रश्न है। देखने में बहुत लंबा लग रहा है, इसकी लैंग्वेज बहुत लंबी है, लेकिन होने में आसानी से हो जाता है। देखिए हम शुरू से इसको पढ़ते हुए चलते हैं और करते हुए चलते हैं, तुरंत हमारा आंसर आता हो जाएगा। एक चुनाव में करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया, यानी करीना और कटरीना, एक चुनाव में करीना और कटरीना ने भाग लिया। 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया, यानी 2/5 दे रखा है इसमें। ये किसके हैं, करीना के। लेकिन इसको हम संख्या बनाने कोई तो आसानी रहती है हम करने में, तो 2 को मान लेते हैं हम 200। ये हो गया हमारा टोटल वोट 500। तो बचा कितना कटरीना के लिए 300, यानी टोटल वोट 500 है, तो 200 ने करीना को वोट देने का वादा कर दिया और 300 ने कटरीना को, यानी 200 वोट इसके हो गए और 300 बची हुई इसके हो गए। फिर कह रहा है और बाकी ने कटरीना को, 200 ने इसको देने का वादा कर दिया और बाकी को लोगों ने, यानी 300 लोगों ने इसको देने का वादा कर दिया। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया, यानी इसका जो 15% है माइनस 15%, इसको वोट देने का वादा तोड़ दिया। और 25% लोगों ने इसको वोट देने का वादा तोड़ दिया, इसका 25% लोगों ने वादा तोड़ दिया। जब वोट इसको नहीं देंगे तो इस वाले इसको देंगे, इसके वोट इसको जाएंगे, यानी 200 का 15%, 200 गुणा 15/100, यानी 30 लोगों ने इसको वोट देने का वादा तोड़ दिया, तो 30 वोट मिलेंगे इसको। लेकिन ये कह रहा है कि 25%, 30 वोट इसको मिलेंगे, लेकिन यहाँ से 30 वोट हो जाएंगे -30, इसमें प्लस हो जाएंगे, यानी इसके 200 में से 30 वोट चले गए और उसको 30 वोट मिल गए। अब कह रहा है और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का, यानी इसको जो 300 वोट थे, तो 300 थे उसमें से 25% लोगों ने वादा तोड़ दिया,
तो यानी 300 का 25/100, 75 लोगों ने इससे मना कर दिया, तो यानी इसमें से 75 हो जाएंगे कम और वो 75 लोग चले जाएंगे इसके पास। यानी इसको 75 लोगों ने वोट देने से मना कर दिया, तो 75 लोगों ने इसको वोट दिया, और इसके जो 30 लोगों ने मना किया वो इसको चले गए उसके वोट। अब इनको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, कितना बचा यहाँ पर, तो 200 में से 30 गए, तो ये बचे 170 प्लस 75, 170 प्लस 75, देखिए 200 थे, उसमें से 30 चले गए, तो ये इसको 170 लोगों ने वोट दिया, लेकिन 75 वोट इधर के आ गए इसके पास, प्लस 75 वोट इधर से आ गए, तो इसको हो गए 245 वोट। अब इसको जोड़ेंगे, इसके पास 300 वोट थे, उसके बाद 30 वोट आ गए यहाँ से, तो प्लस 30, 330, लेकिन 75 वोट इसके इधर चले गए, तो माइनस के 75, इसमें जुड़ेंगे, इसमें घटेंगे 75, तो ये हो जाएगा 245 वोट, इसको मिल गए 255 वोट, इसको घटाने बढ़ाने के बाद, यानी इसके वोटों को इसको मिल गए, इसके वोट जो इसको पाया थोड़ा वो इसको मिल गए, तो जब इन दोनों के इधर मिलेंगे उनको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो 245 वोट इसको मिल गए, 200 की जगह 245 और 300 की जगह 255 वोट इसे मिले। अब कह रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, हम इसमें टोटल वोट है हमारे पास 500, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अगर कटरीना 750 मतों से चुनाव जीती हुई है, अगर ये 750 मत यानी इसमें आ रही है 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू दे रही है, 750 वोटों से जीती हो, तो हमें टोटल वोट निकालने हैं। अगर ये व्यक्ति 750 वोटों से जीता है, उनके बीच का अंतर आ रहा है 10 यूनिट की वैल्यू आ रही है 750, तो हमें 500 यूनिट जो हमने माना है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो हम 10 कैसे भाग देंगे, तो ये जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 75, जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 75 है, हमें निकालनी है 500 यूनिट की वैल्यू है, 500 ये हैं कुल मत, तो 500 निकालेंगे, तो 75 गुणे 500 ये हो जाएगा 37,500। गाँव में कुल मतों की संख्या थी 37,500, उसमें से ये 750 वोटों से कटरीना जीती है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसे तुमने रेफर किया था, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है इस ना बस।